लब्धा त्यक्ताश्च लोकेस्मिन् जावन्तो बांधवास्त्वया न सन्ति खलु तावन्तो गंगायामपि बालुका। तुमने जितना स्वजन पाया पूर्व जन्मों में, जितना स्वजन पाया और छोड़ दिया, मतलब बेटा, स्त्री, भाई, बंधु, जितना जितना लब्धा और त्यक्ता पाया और फिर छूट गए, तो उतने बालू गंगा जी में नहीं है। न संति खलु तावन्तो गंगायामपि बालुका। गंगा जी में बालू आप लोग देखे होंगे, बहुत बालू होता है, लेकिन हम लोग जितना स्वजन छोड़ चुके, जितना जन्म ले ले करके, उतने बालू गंगा जी में नहीं है। इसका अर्थ है कितना बार जन्म हुआ और कितना बार स्वजन मिले, स्त्री, पुत्र, बंधु, मतलब विविध जोनियों में, केवल आदमी शरीर में ही नहीं, कीट पतंग पशु पक्षी में कितना बार जन्म हुआ, इतना बार जन्म हुआ, और इतने स्वजन मिले और छूट गए कि उतने बालू गंगा जी में नहीं। और उसमें अब यह जन्म किस गिनती में आएगा? ये तो 10-20 बालू और जोड़ा जाएगा, है ना। जब करोड़ों अरबों खरबों अनंत बालू भूल गए, तब इस 10 बालू को फिर से भूल जाए, क्या आश्चर्य होगा। इस तरह से हम लोगों का संबंध हो रहा है। जमराज के दूतों का कहने का आशय है कि यह अज्ञ जीव माया की उपाधि से ग्रस्त है, यह अपने ही कर्मों को, अपने ही जन्मों की याद नहीं करता है, क्या गलती किया, सही किया, लेकिन भगवान ऐसे हैं कि सबकी गलती को, सबके सही को, सबके कर्मों को अनादिकाल से देख रहे हैं और आगे भी देखते रहेंगे। ये भगवान में और जीव में अंतर। अच्छा, ये सब शरीर कौन देता है? टीका में लिखा गया है, ईश्वरेण उपस्थापितम देहम भोगादिच। ईश्वर देता है ये सब देह। कहीं भी पहले भी भगवान हम लोगों को देह दिए थे, आगे भी देह देंगे, खाने के लिए देंगे। जब देह देते हैं भगवान, तो खाने के लिए उसी समय निश्चित कर देते हैं। हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि जो मुंह चीरा है वो आहार देगा। यदि भगवान को आहार नहीं देना होता तो मुंह यहाँ चीरे नहीं होते हैं। बिल्कुल प्लास्टर किए हुए रहते है ना। लेकिन उन्होंने मुंह चीरा तो मुंह में जाने लायक पदार्थ भी उन्होंने सब उत्पन्न कर दिया। ये चीज खा करके देह चला लेना, ये देह, इस चीज को पी करके देह चला लेना, सारे जगत में व्यवस्था है। वास्तव में जहां जाइए लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन यही बात है कि वो ईश्वर की आज्ञा के अनुसार खान पान नहीं रखें। ईश्वर की वस्तु को खा रहे हैं, लेकिन उनकी आज्ञा के अनुसार नहीं। जो भी मन में आता है उठा करके खाने लगते हैं। हमसे एक आदमी एक बार कहा था कि ये भेड़ा और बकरा खाए नहीं जाएंगे तो क्या ये हल में चलेंगे? अजीब अजीब प्रश्न हो। और क्या दुनिया में जो ही जन्म लेता है सब हल में चलने के लिए जन्म लेता है? एक व्यक्ति तो यहाँ तक कहा कि इन बकरों को, भेड़ों को नहीं काटा जाएगा तो इनके चलते पृथ्वी भर जाएगी, चलना मुश्किल हो जाएगा। ये सब बेकार बात है। वास्तव में सबकी मृत्यु होती है, सभी मर जाते हैं और उनको खाने के लिए दूसरे जीव हैं, जैसे गिद्ध। अगर कोई जानवर मर जाए तो बिना इन्विटेशन के हजारों गिद्ध आ जाते हैं खाने के लिए। इसका अर्थ है कि उनका भोजन है। एक आदमी मर जाए, आप उसको रास्ते पर छोड़ दीजिए, उसको खाने वाले जीव आ जाएंगे। कुत्ता दिन में और रात में सियार, वो आ जाते हैं निश्चित खाने। ऐसा मत समझिए कि नहीं मारा जाएगा तो पूरी दुनिया भर जाएगी इन्हीं जीवों से।
ऐसे लोग कहा करते हैं, कहते हैं समुद्र से नदियों से मछलियां नहीं मारी जाएंगी तो इतना ज्यादा भर जाएंगी कि पानी नहीं दिखेगा। ये नहीं, मछलियां मछलियों को खा जाती हैं, ऐसा नियम है जलचरों में। ये सब बहाना है, ईश्वर की आज्ञा की अवहेलना करनी है। वास्तव में संतोष करके रहना चाहिए, खाना चाहिए। भगवान दूसरा शरीर देते हैं या जो भी शरीर दिए हैं खाने को देते हैं। अब कम से कम हमें इतनी बात जरूर याद करनी चाहिए कि भगवान सब कुछ जानते हैं। हम कोशिश करें, भृगु संहिता पढ़ें, चाहे पढ़वाएं किसी ब्राह्मण से और कहें कि हमको बताइए कि हम पूर्व जन्म में क्या थे और अगले जन्म में क्या होंगे, और एक आध बात बता भी दे तो उससे फायदा क्या है, इससे क्या लाभ है? इतना ही मानकर चलिए कि ईश्वर को सब पता है, कृष्ण को सब पता है, आगे का भी पीछे का भी सब पता है। और जब ईश्वर ही हमको शरीर देता है तो क्यों नहीं हम ईश्वर के चरणों में गिरे, उनका भजन करें कि हमको अच्छा शरीर देना है ना। हमको भक्त के घर में जन्म देना है प्रभु, जब जन्म देना, कहीं भी जन्म लूं तो भक्त के घर में जन्म लूं और आपका भजन करूं। मम जन्मनि ईश्वरे भवता भक्त रहे चुकी। ये जो शरीर मिला है भी कृष्ण का दिया हुआ है। हमारे कर्मों के अनुसार आगे भी शरीर मिलेगा, लेकिन यदि भगवान के चरणों में समर्पण किया जाए, उनसे मांगा जाए तो बहुत सुंदर शरीर देते हैं। और श्रीमद् भागवतम में हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े भक्त यही प्रार्थना किए, जैसे वृत्रासुर जी। वृत्रासुर प्रार्थना करते हैं कि ममोत्तम श्लोक जनेषु सत्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी। हे कृष्ण, संसार चक्र में जन्म मरण में जहां भी मैं घूमूं, मेरा जन्म हो कोई बात नहीं, लेकिन आपके जो भक्त हैं उनके साथ मेरी मित्रता होनी चाहिए, उनके साथ मेरा जीवन बीते, ये मुझे सौभाग्य दीजिए। तो इतना ही जानने की जरूरत है कि हमारा जन्म मरण सब भगवान के हाथ में है, हमारे कर्मों को देख रहे हैं, और यदि हम उन्हें समर्पण करते हैं तो हमारे बुरे कर्मों को भी माफ कर देंगे। सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं शोक मत करो, तुमने गलती किया है, गलती करना स्वभाव है, लेकिन तुम सभी धर्मों को, कर्तव्यों को छोड़कर यदि मेरी शरण में आ जाते हो तो मैं तुम्हें सब पापों से माफ कर दूंगा, नहीं भोगना पड़ेगा नरक। इस वक्तव्य का आशय इतना ही है कि हमें ये सब बातें जान लेनी चाहिए। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि हमको कुछ याद नहीं है इसलिए हम जन्म नहीं लिए थे। ये लोग बहाना बनाते हैं, याद ही नहीं है, कैसे मालूम हो? कौन जानता है कि पहले जन्म लिए थे, और कौन जानता है कि स्वर्ग है नरक है? कौन जानता है? तुम नहीं जानते हो, कौन नहीं जानता है? भगवान जानते हैं सब। इसलिए भगवान की भक्ति पर जोर दिया जाता है। तो हम लोग ऐसे अज्ञ हैं कि केवल प्राचीन कर्म से उपस्थापित इस देह की याद रखते हैं और सब भूल जाते हैं। तो जैसे मैं पहले एक उदाहरण दिया था कि हम लोग रोज रोज सो करके जिंदगी बिता रहे हैं भूल करके, तो वास्तव में जैसे मैं बताया, अगर एक जगह सब भूलना इकट्ठा किया जाए तो 20 बरस 30 बरस तक पहुंच जाएगा भूलना। किसी गाड़ी जगाओ, कुछ काम करे, कुछ धंधा करे, कुछ खाए पिए, क्या मरा हुआ है। हम देखते हैं कि माता पिता देखते हैं कि उनका बच्चा अगर 2-1 घंटा ज्यादा सो जाता है तब भी कहता है चलो उठो, चलो उठो, परीक्षा का टाइम है, पढ़ो, ये करो वो करो। और सब जोड़ करके जब 30 साल तक सोएगा जीव तो क्या कर पाएगा? इसलिए अब जब करके भजन करना चाहिए, बहुत कम देर तक सोना चाहिए। इतना कह करके जमराज के दूत अब यहां से प्रारंभ करते हैं कि जीव किस तरह संसार चक्र में भटकता है।
यह टॉपिक बहुत फिलोसफिकल है। मैं जानता हूं कि कुछ लोगों को ये उतना सुपाच्य नहीं लगेगा, लेकिन मैं इसको आवश्यक समझ करके इसकी व्याख्या कर रहा हूं। यद्यपि यह प्रवचन यमराज जी के दूतों का है और मैं जानता हूं भक्त लोग भगवान के भक्तों का प्रवचन सुनने के लिए व्यग्र है, पार्षदों का, लेकिन हम ऐसा समझते हैं कि हम लोगों के लिए यमराज के दूतों का प्रवचन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना भगवत पार्षदों का। तो आगे वे कहते हैं कि पंच भी कुरुते स्वार्थान पंच वेदात पंच भी एकस्तु षोडशेन त्रीन स्वयं सप्तदशो स्नुते। यह जीव पंच भी कुरुते स्वार्थान, पंच से 5 से अपना स्वार्थ पूरा करता है, मतलब काम करता है, जो चीज प्राप्त करना है उसको करता है। मतलब 5 कर्मेंद्रियों से 5 काम करता है। बोलना, हाथ से काम करना, पैर से चलना, और शिष्ण और गुदा से काम करता है, उत्सर्ग और पुत्र उत्पन्न करना। 5 से 5 काम करता है। पंच वेदात पंच भी, और 5 से 5 को जानता है। 5 ज्ञानेंद्रियों से 5 का ज्ञान प्राप्त करता है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं आंख, कान, रसनेन्द्रिया, घ्राण और त्वक। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, चमड़ा। तो इनसे 5 का ज्ञान प्राप्त करता है, रूप, रस, गंध, शब्द आदि। एकस्तु षोडशेन त्रीन स्वयं सप्तदशो स्नुते। 5 ज्ञानेन्द्रियां और 5 कर्मेंद्रियां और 5 रूप रस गंध आदि तन्मात्रा, 15 हुए, और मन 16। मन के साथ मिल करके ये 16वां हो जाता है, ये 17वां होता है। एकस्तु षोडशेन त्रीन स्वयं सप्तदशो स्नुते। एक आत्मा के साथ ये 16 लगे हुए हैं साथ में। जैसे हमारा शरीर है, ज्ञानेन्द्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, और हमेशा रूप, रस, गंध, शब्द आदि का साथ होता चलता है, इसलिए इनको 15 कहते हैं। और मन है एक 16वां पदार्थ, और मन के साथ, इंद्रियों के साथ, देह के साथ ये रह रहा है, इसीलिए जीव को 17वां पदार्थ कहा गया, सप्तदश। लेकिन इनके साथ रहते हुए भी वास्तव में एक ये अकेला है। जीव इनमें लिप्त नहीं है वास्तव में, एक दिन सबको छोड़ करके चल देता है। त्रीन अस्नुते, यह 3 को भोगता रहता है, माने प्रकृति के तीनों गुणों को भोगता रहता है। ये भी बहुत फिलोसफिकल टॉपिक है, लेकिन मैं अगर इधर रुकूंगा तो आगे कथा नहीं हो पाएगी, इसीलिए मैं बढ़ रहा हूं। तदेतद षोडश कलम लिंगम शक्ति त्रयम महत् भक्तेनुसंसृतिम पुंसिम हर्ष शोक भयार्दिताम। इस प्रकार से इसका जो लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर जिसे कहते हैं, कारण शरीर, वह 16 कलम है, 16 अंगों से युक्त है, और 3 शक्तियों से बना हुआ है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से, और महत् है। महत् का अर्थ है अनादि। या कोई प्रश्न पूछे कि जीव कब माया में बंध गया, तो इसका उत्तर है महत्, अनादि। इसकी टीका की गई, अनादि काल से जीव का सूक्ष्म शरीर है। भक्ते में संस्कृतिम पुंसिम हर्ष शोक भयार्दिता, और यह सूक्ष्म शरीर ही जीव को हर्ष में, शोक में, भय में और दुख में डालता रहता है। देह्य जित षड्वर्गो नेक्षण कर्माणि कार्यते। जो देही है आत्मा, इस देह में, देह को मैं मानता है, चाहिए था यह कि वह अपने 5 ज्ञानेंद्रियों को और मन को अपने वश में कर ले, लेकिन इन 6 के वश में वो स्वयं हो जाता है, और नहीं चाहते हुए भी उससे काम कराया जाता है, कर्म कराया जाता है। आत्मा कर्म करना नहीं चाहता, लेकिन फोर्स करते हैं, इंद्रियां फोर्स करती हैं, प्रकृति के गुण फोर्स करते हैं, और कर्म करना पड़ता है। और कर्म करता है तो कोशकार इवात्मानम कर्मणाच्छाद मुह्यते। रेशम के कीड़े की तरह
अपने लिए कोष बनाता है और इसके बाद मुह्यति भ्रम में पड़ जाता है, शोक में डूब जाता है। आप लोगों ने सुना होगा रेशम का कीड़ा अपने लिए घर बनाता है। तो घर बनाता है तो निकलने के लिए दरवाजा द्वार नहीं छोड़ता है, न द्वारम अवशिष्य। और जब चारों ओर से बंद कर लेता है तो हाय हाय करने लगता है कि अब मैं बंद हो गया, कैसे निकलूं कैसे निकलूं, और स्वयं बंद कर लेता है। दूसरे लोग मनुष्य घर बनाता है तो पहले निकलने का, आने जाने का द्वार, खिड़की आदि बनाता रहता है, लेकिन रेशम का कीड़ा इतना अज्ञ होता है, मूर्ख होता है, वो नहीं बनाता है। आजकल के मनुष्य भी ठीक इसी तरह से परिवार बसाते हैं, विवाह करते हैं, बाल बच्चा पैदा करते हैं, लेकिन निकलने का रास्ता नहीं रखते कि कभी वृंदावन भी घूम आवे, कभी इधर उधर जगन्नाथपुरी चले जाए, मायापुर चले जाए। जाने का कोई उपाय नहीं रहता। पूछिए कि आप चलेंगे तो कहते ना, हम तो बहुत बिजी हैं, फंसे हैं, क्या कर। तो आपको फंसाया कौन? स्वयं ही कर्मणा आच्छाद्य आत्मान, अपने को कर्म से छाल लिए, बांध लिए। कुछ लोग तो बहाना करते हैं हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, कैसे छोड़ करके जाएं। लेकिन पत्नी और बच्चा कौन किया? वह व्यक्ति ही तो विवाह किया ना, कि जबरदस्ती उसका विवाह कराया गया। और तो विवाह बंधन लिया, दूसरे बच्चों का बंधन लिया, और बच्चों की पढ़ाई लिखाई ये वो ऐसे ऐसे, फिर उनका विवाह कराना। तो एक बंधन के ऊपर दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, द्वार तक नहीं खुला कि कार्तिक में भी वृंदावन जाए। तो द्वार ही नहीं निकलने का। घर बनाना चाहिए लेकिन द्वार जरूर रखना चाहिए, है ना। कुछ समय है, निकालना चाहिए, मंदिर में आना चाहिए हमेशा। अच्छा, कम से कम 6 दिन द्वार नहीं खोला तो एक दिन तो खोलिए, संडे को आइए, ऐसे भी ठीक माना जाएगा। जीव स्वयं ही कर्म करता है, सब कुछ करता है, और मुह्यत फिर मान लेता है कि मैं ये हूं, मैं चला जाऊंगा तो मेरा काम बिगड़ जाएगा, ये होगा वो होगा, ऐसे होगा ऐसे होगा। बच्चा का पोषण कर सकता है, परिवार का पोषण कर सकता है, सारा काम कर सकता है, लेकिन एक दो माला जप करना बहुत कठिन होता है। तो ये कैसे करेंगे? इसका मतलब ये सबसे फालतू काम यही है क्या? बताइए। और सब काम कर लेगा आदमी, जप नहीं कर सकता है। तो अपने को इतना नहीं बांध लेना चाहिए कि कोई द्वार न निकले। और नहीं कश्चित क्षणमपि जात तिष्ठत् कर्म कार्यते यज्ञ कर्म गुणे स्वाभाविक बला। और इसमें स्वाभाविक गुण रहते हैं, मतलब राग द्वेष आदि, इसलिए कर्म एक करता ही है, किसी क्षण बिना कर्म के नहीं रह सकता। आपका अनुभव है कि जब शरीर सोया रहता है उस समय भी मन कर्म करता रहता है सपना में, है ना। सपना देखने का मतलब है सपना में काम कर रहा है। कोई किसी भी क्षण बिना काम किए नहीं रह सकता। लब्ध्वा निमित्तम अव्यक्तम व्यक्ता व्यक्तम भवत्युता जथा ज्योनि जथा बीजम स्वभाव बलीयस। इतना संस्कार बलवान है कि उस संस्कार के कारण और सूक्ष्म शरीर के कारण कभी व्यक्त होता है, कभी अव्यक्त होता है। व्यक्ता व्यक्तम भवत्युता, व्यक्त होने का मतलब कभी किसी शरीर में जन्म लिया, कभी सूक्ष्म शरीर में रहा, कभी जन्म लिया स्थूल शरीर में, या अच्छा शरीर में, बुरा शरीर में। कभी कभी माता के अनुसार इसको शरीर मिलता है, जथा जोनि, कभी पिता के अनुसार शरीर मिलता है। माता के अनुसार शरीर मिलने का मतलब है कि कभी वह स्त्री के रूप में जन्म लेता है, कभी पुरुष के रूप में जन्म लेता है। शरीर तो भिन्न भिन्न है। एक ही आत्मा को कभी कभी माता जथा योनि, माँ के अनुसार जन्म लेना पड़ता है, और कभी पिता के अनुसार जन्म लेना पड़ता है। हम लोग पिता के अनुसार जन्म लिए हैं, स्त्रियां माँ के अनुसार जन्म ली हैं, और कभी भी टर्म बदल सकता है। और भागवत में लिखा गया है कि आगे जब जन्म होगा तो लगभग 95% स्त्रियां पुरुष के रूप में जन्म लेंगे।
और पुरुष 99% स्त्री होंगे, ऐसा लिखा गया है। तो इसलिए भी भगवान का भजन कर लेना चाहिए, नहीं तो बहुत भारी दंड मिलेगा। पुरुषों को स्त्री का शरीर लेना पड़ेगा। ऐसे भक्ति करने के लिए स्त्री के शरीर में रहना कोई घाटा नहीं है। अगर भक्ति की दृष्टि देखी जाए तो स्त्रियों का शरीर भक्ति के लिए अधिक सुटेबल है, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं ज्ञान, वैराग्य, विवेक ये सब पुरुष हैं और भक्ति महारानी स्त्री है। ऐसा कहा गया है। एक ग्रंथ में बहुत विचार करके बात कहा गया रामचरितमानस में कि भक्ति करना स्त्रियों के लिए अति सुगम है। जैसे आजकल के कई भक्त चाहते हैं कि हम गोपी हो जाएं, गोपी हो जाएं, भाव द्वारा चाहते हैं, भाव से मानते हैं कि हम गोपी हो जाएं। अब वो मानते हैं और स्त्रियां तो हैं ही, उनको तो मानने की कोई आवश्यकता नहीं, वो तो हैं, इस भाव के योग्य हैं बिल्कुल। भगवान कृष्ण को अपने प्रियतम या पति के रूप में वो मान सकती हैं, भजन कर सकती हैं। तो जीव को इस तरह से विविध योनियों में जन्म लेना पड़ता है, कभी स्त्री के अनुसार, कभी पुरुष के अनुसार। सभी शरीरों में स्त्री और पुरुष हैं, यहाँ तक कि वृक्षों में भी कुछ स्त्रियां हैं, कुछ पुरुष हैं। ये लताएं जो हैं वो स्त्रियां मानी गई हैं और कुछ पुरुष जाति के वृक्ष होते हैं। आप देखते हैं जहां एक लता हो निकट में और एक पुरुष हो, अगर निकट में है तो पुरुष झुक करके लता का आलिंगन कर लेता है। वृक्षों में देखा गया, स्थावर योनियों में भी ये प्रेम है, स्त्री पुरुष का परस्पर आकर्षण देखा गया। कीट पतंग में भी जथा जोनि जथा बीजम, पुरुष के अनुसार स्त्री के अनुसार जन्म। अगर ठीक है, और फाइनल भगवान के दूत पूछते हैं, तुम लोगों ने संसार बंधन का बहुत वर्णन किया, ये बताओ कि जीव का ये संसार बंधन कभी जाता है कि नहीं, जाएगा कि नहीं, और जाएगा तो किस उपाय से। एक श्लोक में बताते हैं, एष प्रकृति संगे न पुरुषस्य विपर्जयः आसीत् सएव न चिरात् ईश संगा विलीयते। यह जो पुरुष का विपर्जय है, उल्टी स्थिति है, दुखमय स्थिति है, वो प्रकृति के संग से है। प्रकृति संगे न विपर्जय, लेकिन वही नचिरात बहुत जल्दी विलीयते, खत्म हो जाता है। कब? ईश संगात, जब भगवान नारायण का, कृष्ण का भजन किया जाता है तब यह बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। लेकिन ये लोग ये नहीं जानते थे कि नाम का उच्चारण ही सबसे बड़ा भजन है। जमराज के दूत इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि प्रकृति के संग से संसार बंधन है और ईश्वर के संग से, भजन से संसार बंधन खत्म होता है, परंतु उनके अनुसार अजामिल ईश्वर का भजन नहीं किया है। वो ये जानते हैं कि नारायण नाम बोला है, लेकिन अपने बेटा का नाम समझकर बोला है, इसलिए इस पापी को नरक में ले जाना चाहिए। इतनी बात कह करके वे अजामिल के पापों का ब्यौरा उपस्थित करते हैं कि क्या क्या पाप किया है। तो पापों का ब्यौरा उपस्थित करने के पहले 2 श्लोक में उसकी बड़ाई कर रहे हैं कि इतना अच्छा आदमी ये था, ये दुष्ट जो सोया है अभी दांत पीस रहे हैं कि अभी भी अगर मौका मिले तो उसको नरक में ले जाएंगे। तो पहले उसके गुणों का वर्णन कर रहे हैं, इसलिए कि इतना अच्छा आदमी इतना ज्यादा गिरा, इसलिए और दंड का पात्र है। पहले उसके गुणों का वर्णन करेंगे 2 श्लोक में, और इसके बाद उसके पापों का वर्णन करेंगे। कल जो कथा आएगी उसमें फिलॉसफी नहीं रहेगी, केवल कथा रहेगी। तो मैं यहीं पर बंद करता है। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओम नमो
वासुदेवाय। एषा प्रकृतिसंगेन पुरुषस्य विपर्जयः आसीत् स एव न चिरात् ईशसंगात् विलीयते। हरिदास धृतराष्ट्रदास के श्रोता में बैठा रहा, बाद में कीर्तन जब होगा तो आ जाए। माइक लेकर के कीजिए, माइक से। यह प्रकृति संगेन, माया के संग से, पुरुषस्य जीव का विपर्जय विपरीत स्थिति आसीत है, स एव यही विपर्जय न चिरात तुरंत ईश संगात परमेश्वर भजन से विलीयते समाप्त हो जाता है। जमदूत गण भगवान श्री कृष्ण के पार्षदों से कहते हैं अंत में कि पुरुषस्य एषः विपर्जयः, पुरुष का यह विपर्जय मतलब जीव की यह विपरीत दशा, देह को मैं उतना ही रहना दे जितना पहले था। हाँ, जीव की ये जो देह को मैं मानने की दशा है, दुखमय स्थिति है, यह है विपर्जय। तो जीव का यह विपर्जय प्रकृति के संग से है। अनादिकाल से जीव प्रकृति के साथ है, माया के साथ है, इसलिए अपने स्वरूप को नहीं समझ रहा है, दुख पा रहा है। लेकिन स एव वही विपर्जय ईश संगात न चिरात विलीयते, यही विपर्जय परमेश्वर के भजन से, भगवान कृष्ण के भजन से अचिरात विलीयते, विलीन हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो जमराज के दूत भी परमेश्वर के भजन की महिमा जानते हैं, लेकिन वे भजन किसे कहते हैं ये नहीं जानते हैं। वे नहीं जानते थे कि नाम का उच्चारण सबसे बड़ा भजन है, यही है ईश संग। यदि कोई भगवान के नाम का उच्चारण करता है तो वह साक्षात भगवान कृष्ण का संग करता है, इसको ईश संग कहते हैं। हमें किसी न किसी इंद्रिय से ही भगवान का संग कर सकते हैं। वाणी से भी बोलते हैं तो साक्षात भगवान कृष्ण का स्पर्श करते हैं, कान से सुनते हैं तो उनका स्पर्श करते हैं, और इसी तरह से हम आंख से उनके रूप को देखते हैं तो आंख से उनका स्पर्श करते हैं, गंध के रूप में उनकी अनुभूति करते हैं, स्पर्श का अनुभव करते हैं। प्रकृति के संग में जब तक हैं, आसक्त हैं माया के साथ, तो माइक वस्तुओं को का संग कर रहे हैं। और जब ईश संग करते हैं, परमेश्वर का भजन करते हैं इंद्रियों से, तब यह विपर्जय विलीयते, विलीन हो जाता है, समाप्त हो जाता है। बहुत सुंदर सिद्धांत बताया। और इतनी बात कह करके अजामिल के पापों का वर्णन कर रहे हैं। आप घबराइएगा मत कि किसी के पापों के वर्णन की क्या आवश्यकता है। भागवत सप्ताह में इन पापों का वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं और महाराज परीक्षित सुन रहे हैं। इसके साथ ही संसार के बड़े बड़े लोग, ऋषि मुनि सब सुन रहे हैं, और भगवान के पार्षद भी धैर्य से सुन रहे हैं। जमराज के दूतों के मुख से अजामिल के पापों की कथा प्रस्तुत की जा रही है।
तो शुरू में 2 श्लोकों में अजामिल के गुणों का वर्णन है। श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं कि तस्य श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं कि तस्य पापातिरेकार्थम तत्पापातिरेक प्रदर्शनार्थम, वह बहुत बड़ा पाप किया था, इसी को बताने के लिए पहले उसकी उच्च दशा का वर्णन कर रहे हैं कि पहले ऐसा बहुत अच्छा था लेकिन गिर गया, तो किस तरह से अच्छा था इसका वर्णन करते हैं। अयम ही श्रुत संपन्न शील वृत्त गुणालय धृत व्रतो मृदुर्दांत सत्यवांग मंत्र वित्सुचि। जमराज के दूत बड़े क्रोध में हैं, इसीलिए जमराज को उसके खटिया पर दिखा दिखा कर कह रहे हैं अयम ही, यही दुष्ट जो इतना पापी हो गया, गिर गया। कुछ वर्ष पहले, मतलब अपनी यौवन अवस्था चढ़ते चढ़ते यह बहुत अच्छा था। अयम ही श्रुत संपन्न, यह बहुत सुना था, वेद शास्त्र पढ़ा था गुरुजनों से, तो श्रुत संपन्न कहते हैं अर्थात ज्ञानी। इस संसार में सुन करके ही ज्ञान प्राप्त किया जाता है, विशेष करके वैदिक ज्ञान। तो यह श्रुत संपन्न था, श्रुतम ज्ञानम, ज्ञान से संपन्न था। अयम ही, यही इस दुष्ट को आप लोग छुड़ा रहे हैं, इसका पूर्व वृत्तांत इतना अच्छा था कि ये शैतान उस एक्साल्टेड पोजीशन से गिरा है, इसलिए और पापी है। उनके कहने का मतलब अयम ही, इसका अर्थ है कि भगवान के पार्षदों से वे अजामिल को दिखा करके बोल रहे हैं तर्जनी से, अयम ही। अभी हम लोग इसको ले जाएंगे यदि आप लोग इस अनुमति दे देते हो। यह निश्चित ही श्रुत संपन्न था, वेद शास्त्र सुना था, गुरुजनों से अभ्यास किया था, पढ़ा था, तो ये गुण है। किसी भी मनुष्य में वेद शास्त्र को पढ़ना और धारण करना, खास करके गुरुजनों से सुनना, एक बहुत बड़ा गुण है। प्रतिदिन मनुष्य को अवश्य शास्त्र सुनना चाहिए, उससे भगवान का ज्ञान प्राप्त होता है, अपने कर्तव्य का, धर्म का ज्ञान ताजा रहता है। नहीं तो मनुष्य भूल जाता है माया के सामने। और शील वृत्त गुणालय, यह शील वृत्त और गुणों का आलय था, खजाना था, घर था। शीलम का अर्थ होता है सुस्वभाव, और वृत्त का अर्थ होता है सदाचार, और गुण का अर्थ है क्षमा आदि गुण, दया आदि गुण। यह बहुत सुंदर स्वभाव वाला था, ऐसा लगता था कि शील का आलय है, घर है। शील खास करके कहते हैं नम्र स्वभाव को, अपने पिताजी के सामने झुके रहना, बड़े भाई के सामने नम्र रहना, गुरु के सामने, और भी जो सम्मानीय व्यक्ति हैं उनके सामने विनीत भाव से रहना, नम्र भाव से, इसको शील कहा जाता है। मनुष्य में कोई भी गुण न हो, यदि शील हो तो सबका प्रिय होता है। शील बहुत बड़ा गुण है। और कोई व्यक्ति पढ़ लिख लिया है, बहुत बड़ा पोजीशन पा गया है, सुंदर रूप है, धन है, तो इस कारण से यदि वह शील का त्याग करता है, नम्रता का त्याग करता है, तो वह व्यक्ति किसी का प्रिय नहीं होता, भले उसमें बहुत से गुण। तो यह अजामिल शील का आलय था, इसको ऐसे कहेंगे शीलालय, वृत्तालय, गुणालय। एक बार आलय शब्द आया, शील का तो खजाना था। अच्छा, वृत्त का भी, केवल नम्र स्वभाव ही नहीं था इसका, यह पहले के महात्माओं के, राजर्षियों के, खास करके ब्राह्मणों के आचार का पालन करता था, सदाचारी था। सताम आचार सदाचार, तो सज्जनों के आचरण को करता था। और गुणालय था, गुणों का आलय, कई प्रकार के इसमें गुण थे। जैसे एक गुण है क्षमा। क्षमा का अर्थ है किसी के अपराध पर विचार न करना,
उसका चिंतन भी न करना, वाणी से कहना नहीं, बदला लेने की भावना न रखना। और क्षमा का दूसरा अर्थ है प्रकृति के द्वारा उपस्थापित दुखों को सहना, जैसे घाम सहना, वर्षा सहना, जाड़ा सहना, भूख प्यास सहना और अपने धर्म में रहना। जब हम प्रकृति के कष्टों को सहते हैं या दूसरे जीवों के द्वारा किए गए अपमान को सहते हैं और भगवान में मन लगाए रखते हैं तो इसको गुण कहते हैं, इसको क्षमा कहते हैं। तो क्षमा आदि गुणों का यह आलय था। और धृत व्रत, इसने व्रत धारण किया था, नियम लिया था। श्रीपाद वीर राघव आचार्य लिखे हैं कि यहाँ व्रत का अर्थ है ब्रह्मचर्य व्रत। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में इसको लिखते हैं धृत व्रत। ऐसे बहुत से व्रत हैं जिन्हें धारण किया जाना चाहिए, परंतु वास्तव में ब्रह्मचर्य व्रत सबसे श्रेष्ठ। तो यह ब्रह्मचारी था, व्रत पूर्वक, संकल्प पूर्वक, नियम पूर्वक इसने ब्रह्मचर्य का पालन किया था। अच्छा, इसके बाद यह मृदु था, धृतव्रतो मृदुर दांत, बड़ा माइल्ड था, बहुत सुकोमल स्वभाव का था, उदंड नहीं था, कर्कश नहीं बोलता था, इसका अर्थ यह है। और दांत, दांत का अर्थ है यह बाह्य इंद्रियों पर भी नियंत्रण रखा था। एक बार भूल करके भी टेलीविजन चालू नहीं करता था। ये दांत का ये अर्थ हुआ है। कभी भी अपने आंखों से गलत रूप नहीं देखता था, कान से सुनता नहीं था। कभी कभी कथा में कुछ बातें आती है, उसका सेंस होता है, समझ लेना चाहिए। नहीं कोई बाद में पूछे कि स्वामी जी उस समय टेलीविजन था कि आप बोल दिए। बहुत बहुत संभाल करके बोलना पड़ता है वास्तव। एक बार मैं झारखंड में पहाड़ में कथा कह रहा था, तो मैं वर्णन कर रहा था कि भगवान ने सबको समान रूप से दिया है वस्तुएं, लेकिन हम लोग यहाँ बांटने में गलती कर देते हैं। कोई ज्यादा ले लेता है, कोई कम ले लेता है, कोई किसी को कम मिलता है, इस कारण से गड़बड़ी होती है। तो मैं इस संदर्भ में मैं कह दिया, कथा कह रहा था एक गांव में, और कहा कि मान लीजिए मेरे 4 पुत्र हैं और मैं चारों को 4 कुर्ता भेजा, 4 कुर्ता भेजा, और मान लीजिए एक बेटा 2 कुर्ता ले लिया, तो एक को तो घटेगा, है ना। 1-2 ले लेगा तो एक को घट जाएगा, 4 को हटेगा नहीं। कथा कहने के बाद हम लोग आ गए, दालान कहते हैं, रूम, उसमें रुके हुए थे। तो कुछ व्यक्ति बात करते हुए गली में जा रहे थे। भोजपुरी भाषा में एक आदमी पूछा, सुना है कि महाराज जी ब्रह्मचारी हैं, लेकिन वो तो कह रहे थे कि हमारे 4 पुत्र हैं। वो दूसरा भी सुधार नहीं, तो समझे नहीं, वो परतोख दे रहे थे। परतोख शब्द परितोष मतलब उदाहरण देकर समझा रहे थे। नहीं, वो कहे कि मान लो, वैसा कहा। मैंने कहा कि मान लो मेरे 4 पुत्र तो उसको बार बार कह रहे थे। नहीं, उन्होंने कहा कि मान लो इस बात को। अब ऐसे ऐसे कथा श्रोता हो जाएंगे। तो बाद में उन लोगों में विवाद हुआ, तो वे लोग हमारे एक शिष्य के पास आकर पूछे कि वास्तव में महाराज जी के पुत्र हैं 4 या नहीं, तो कहा नहीं, वो तो ब्रह्मचारी है। तो वो तब वो समझे। इसलिए कथा श्रोताओं का भी स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा होना चाहिए, उन्हें सेंस समझ लेना चाहिए। ऐसा नहीं कोई बाद में पूछने लगे कि टेलीविजन तो बहुत बाद में बना, महाराज क्यों बोलते हैं ऐसा, कि अजामिल टेलीविजन चालू कभी नहीं किया था। तो इसका अर्थ था कि वो अपने बाह्य इंद्रियों पर हमेशा दमन किए, कभी गलत रूप नहीं देखता था, गलत बात नहीं सुनता था। वो ऐसी भी बात नहीं है कि गांधी जी के बानर की तरह आंख बंद किए रहता था, कंट्रोल किया था। गांधी 3 बानर रखते थे। 2 अक्टूबर को एक कथा पूरी होगी, इसलिए गांधी जी का स्मरण आना स्वाभाविक है। तो 3 बानर रखे थे। तो
एक मुंह बंद किए रहता था। आज भी है दिल्ली में एक त्रिमूर्ति भवन, उसी के कारण है वो। और एक आंख बंद किए रहता था और एक कान बंद किए रहता था। हमेशा अपना वो गुरु मानते थे इन तीनों को। दत्तात्रेय जी की तरह ये भी 3 गुरु बनाए थे। तो बुरा नहीं बोलना, बुरा नहीं सुनना, बुरा नहीं देखना, ये 3 उपदेश मिल लेते थे, हमेशा रखे रहते थे। छोटे छोटे बानर थे, इस तरह से मुंह बंद किए थे। इसको दानतः कहते हैं। बाह्य इंद्रियों पर नियंत्रण करना, मन से तो चिंतन नहीं ही करना चाहिए, वास्तव में बाहर से भी इंद्रियों को अपने बस में रखना चाहिए। तो यह अजामिल दांत था, बाह्य इंद्रियों पर नियंत्रण किया था। और सत्यवाक, हमेशा सत्य बोलता था, झूठ नहीं बोलता। अयम ही सब जगह लगाना पड़ेगा, ये सत्यवादी था। सत्यवादी के 2 अर्थ होते हैं। एक तो हमेशा जब भी बात करता था, बहस करता था, स्टेटमेंट देता था तो शास्त्रों से देता था, इसको सत्य वचन कहते हैं। और दूसरी बात है कि जथा श्रुत जथा दृष्ट, जो देखा है सुना है वही बात बोलता था। कपट नहीं करता था, धूर्त नहीं था, झूठ नहीं बोलता था। और मंत्रविद और वैदिक मंत्रों को जानता था, सिद्धांत में बड़ा निष्णात था। अजामिल पहले वैष्णव था, ये समझ लेना चाहिए। तो यह मंत्रवेत्ता था, मंत्रविद। वैदिक बहुत से मंत्र होते हैं, उन मंत्रों को जानना चाहिए। आजकल तो लोग लौकिक गीत याद कर लेते हैं और भागवत गीता आदि कुछ याद ही नहीं रहता है, दूसरे गीत याद कर लेते हैं, भ्रष्ट संसार। तो यह मंत्रवेत्ता था और शुचि, बहुत पवित्र रहता था। स्नान का नियम पालन करता था, खान पान। और शुचि का सबसे बड़ा अर्थ होता है जो कभी परिस्त्री गमन नहीं किया, इसको शुचि कहते हैं। संसार में सबसे बड़ी अशुद्धि, सबसे बड़ा दोष माना गया है परिस्त्री गमन। ये कभी भी स्वप्न में भी परिस्त्री गमन नहीं किया था और स्नान आदि के नियमों का पालन करता था। गुरु अग्नि अतिथि वृद्धा नाम शुश्रूषु निर्हंकृत। इसके साथ ही साथ यह माता पिता का बहुत बड़ा भक्त था। यह गुरु का अर्थ है माता पिता। और वेद शास्त्र पढ़ाने वाले आचार्य, टीचर, उनका शुश्रूषु था, उनका सेवक था। गुरु का, माता पिता का, शिक्षकों का, अग्नि का अतिथि, अग्नि का शुश्रूषु था। अग्नि में रोज हवन करता था। अग्नि देवता में घी डालना, जौ डालना वैदिक मंत्रों के साथ, ये अग्नि की सेवा है। और जब अग्नि की सेवा होती है तो उसके द्वारा सब देवता तृप्त हो जाते हैं, क्योंकि अग्नि देव समस्त देवताओं के मुख माने जाते हैं। भगवान के भी मुख हैं, वे 2 मुख हैं भगवान के, एक ब्राह्मण और एक अग्नि देव। ब्राह्मण के मुख में यदि हवन किया जाए तो सीधे भगवान के पास पहुंचता है, वो मुख है। और अग्नि में हवन किया जाता है वो भी भगवान के पास पहुंचता है। भागवत में भगवान ने कहा है कि अग्नि में हवन करने से मैं उतना तृप्त नहीं होता हूं जितना ब्राह्मणों के मुख में हवन करने से तृप्त होता है। तो इसका अर्थ यह है कि अजामिल गुरुजनों की सेवा करता था, अग्नि में हवन करता था, यज्ञ करता था रोज, और अतिथियों की सेवा करता था और वृद्धों की सेवा करता था। यहाँ वृद्ध का अर्थ है ज्ञानी, गुरु, और वहाँ गुरु का जो अर्थ है वो माता पिता है। शास्त्र को बड़े बारीकी से समझने का प्रयास करना चाहिए। वृद्ध का अर्थ है वयोवृद्ध नहीं है यहाँ कि जहाँ बूढ़ा व्यक्ति देखता था वहाँ सेवा करने लगता था, सेवा केंद्र खोल करके, ऐसा नहीं है। वृद्ध का अर्थ है ज्ञान वृद्ध। शास्त्रों में हमेशा यही कहा गया है। कभी कभी वृद्ध का अर्थ वयोवृद्ध भी किया जाता है, उम्र में ज्यादा, लेकिन यहाँ पर ज्ञान वृद्ध से तात्पर्य है। वास्तव में जो ज्ञानी होते हैं
तत्वदर्शी होते हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए और उनके सामने समर्पण करना चाहिए और पूछना चाहिए 3 चीज। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उस तत्व के विषय में प्रश्न करना चाहिए और तत्वदर्शी की सेवा करनी चाहिए और उसे समर्पण करना चाहिए। समर्पण का अर्थ होता है शिष्य भाव से संबंध जोड़ना चाहिए। समर्पण का ये अर्थ होता है। जैसे स्कूल में लड़के जाते हैं तो शिक्षक का वे हो जाते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं और सीखते हैं। तो आध्यात्मिक जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान बिना संबंध के अस्थिर नहीं होता है। केवल सुनना ही पर्याप्त नहीं होता है। तत्वदर्शियों का आशीर्वाद, उनकी ममता, स्नेह भी उसमें कारण होता है ज्ञान के टिकने में। आजकल ऐसे लोग समझते हैं केवल हम सुन लेंगे ज्ञान धारण हो जाएगा, नहीं हो पाता है। इसलिए परिप्रश्न, प्रणिपात और सेवा तीनों अपेक्षित। तो इस तरह से यह वृद्धों की सेवा करता था और इतना गुण होते हुए भी, इतनी ऊंची सेवा करके भी निरहंकृत, इसमें अभिमान नहीं था, अहंकार नहीं था कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं बहुत पढ़ा हूँ, मैं बहुत सेवक हूँ ज्ञानियों का, या मैं जितेंद्रिय हूँ, मैं सत्यवादी हूँ। इस तरह के अभिमान से शून्य था। यह भी बहुत बड़ा गुण हुआ। सारा गुण होते हुए भी जिसमें अहंकार न आवे अपने गुणों का, तो यह भी एक विलक्षण गुण है, बहुत अच्छा गुण है। इसमें था सर्वभूत सुहृद, यह सभी जीवों का हितैषी था, सबके हित के लिए इच्छा करता था और काम करता था। और साधु, साधु का अर्थ होता है यह कभी कोई गलत कार्य नहीं किया था, इसको कहते हैं साधु। किसी को कोई दुख नहीं जो दिया है उसको साधु कहते हैं। और मितवाक, ये बहुत सोच करके और सीमित शब्दों में कोई बात बोलता था। इसका अर्थ है जगत चर्चा नहीं करता कभी संसारिक बात नहीं बोलता था। मितवाक, थोड़ा बोलता था, अथवा केवल शास्त्रीय बात बोलता था, भगवान के नाम आदि का जप करता था। नाम जप करता था कि नहीं ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन मितवाक का अर्थ है कि फालतू नहीं बोलता था, अनर्गल चर्चा नहीं करता। और सबसे बड़ा गुण इसका बता रहे हैं अनसूयक, कभी किसी की निंदा नहीं किया। किसी के गुणों में जब दोष निकाला जाता है तो इसको असूया कहते हैं। असूया, सहन नहीं करना, किसी की बड़ाई, किसी के गुणों की प्रशंसा जो नहीं सहता है, बल्कि गुणों को ही दोष के रूप में कहने लगता है। और खास करके असूया का अर्थ होता है चुगलखोर, इसको पिशुन कहते हैं। सामने तो वांछा कल तरुभ्यश्च करे और परोक्ष में होते ही निंदा चालू कर दे, इसको चुगलखोर कहते। इस संसार में और सभी पापी तर जाते हैं लेकिन चुगलखोर नहीं तरते हैं। इस दोष से मनुष्य को बचना चाहिए। इसको अंग्रेजी में बैक बाइटिंग कहते हैं। पीठ पीछे कुछ बुराई करना, कुछ कहना। सामने कुछ कह दिया जाता है तो उसको निंदा कहते हैं। निंदा भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब पीठ पीछे बुराई की जाती है तो इसको पिशुनता या असूया कहते हैं। तो यह अजामिल कभी भी किसी की निंदा नहीं किया था, किसी में दोष नहीं निकाला था। इस तरह से यह इतना बड़ा व्यक्ति था, पवित्र था सब तरह से। ये अजामिल के गुणों का वर्णन हुआ यहाँ तक। मतलब ये बहुत ऊंचा से गिरा है, इसीलिए चकनाचूर हो गया है। उनके कहने का आशय यह है, पहले से ही गिरा होता तब कोई बात नहीं। न शयानो पतप्यधा, जो जमीन पर सोया है उसके गिरने का कोई भय नहीं रहता। पहले से ही अगर गिरा होता तो शायद हम लोग इसको लेने के लिए नहीं आते।
ये समझ लेना चाहिए कि जितना नरक बना है वो बड़े बड़े लोगों के लिए बना, हिंदुओं के लिए बना है, और दूसरे लोग तो ऑलरेडी नरक में है, वो क्या नरक में जाएंगे। कितना कितना भगवान नरक बनाया करेंगे। ये इस बात को बहुत सावधानी से समझ लेना चाहिए। वास्तव में जो ऊंचा जन्म पाता है, सुविधा पाता है, ज्ञान उसे प्राप्त होता है और फिर भी गलत काम करे तो वह दंड का और अधिक पात्र होता है। इसलिए अजामिल के गुणों को यहाँ गिनाया गया है। तो इस असूयक अनसूयक शब्द पर ध्यान देना चाहिए कि हमें भूल कर भी कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, चुगलखोरी नहीं करनी चाहिए। तो अजामिल के गुणों का वर्णन करके कैसे यह पतित हो गया, गिर गया, इसका वर्णन करते हैं। एकदा सौ वनम जातः पितृ संदेश कृद्विज आदाय तत आवृत फल पुष्प समित कुशान। ठीक है, तो मानो भगवान के दूत पूछे कि कब गिर गया, कब पाप किया, तो पुनः असौ शब्द लगा रहे। असौ का अर्थ है यह, हमेशा यह पर 5 बार कहे हैं लोग। क्रोध में उसके तरफ देख रहे हैं कि अभी भी छुट्टी मिले और इसको ले जाकर के पीटे नरक में शुद्ध करे। क्योंकि उन लोगों को तो आदत थी पापियों को नरक में ले जाने की, मारने की, और आज एकाएक उनके स्वभाव पर रोक लगा दिया गया है कि ऐसा नहीं कर सकते, और वो भी अजामिल जैसे पापी के लिए। तो क्रोध आ रहा है। तो कहते हैं एकदा, एक समय, असौ यह पितृ संदेश के द्विज वनम जाता। एक बार पितृ संदेश कृत, संदेश का अर्थ आज्ञा, अपने पिता की आज्ञा पालन करने के लिए यह द्विज वनम गता, वन में गया। अच्छा, यहाँ तक भी अभी गुणों का ही वर्णन थोड़ा थोड़ा हो रहा है कि पिता की आज्ञा से वन में गया था। ऐसा नहीं कि 1 जनवरी को पिकनिक मनाने के लिए अपनी इच्छा से चला गया था। अब ये गया था पिता की आज्ञा से वन में। क्या आज्ञा थी पिता की? पिताजी ने आज्ञा दिया था 4 चीज लाने के लिए, 4 वस्तु वन से लाने के लिए, फल, पुष्प, समित और कुश। ये 4 चीज लाने के लिए था। इन चारों को समझते हैं सब लोग। फल का तो फल है, और पुष्प का अर्थ है फूल, और समित कहते हैं कुछ लकड़ी सूखी हवन करने के लिए, और कुश से पैती आदि बनाने के लिए। ब्राह्मण का और काम ही क्या है, इस तरह के पवित्र वस्तुओं को जंगल से लाने के लिए पिताजी ने भेजा कि जाकर लाओ। अब तो ये सब चीजें लानी होती है तो लोग सीधे दुकान में पहुंच जाते हैं और सब ताजा मिलता नहीं है, बासी कच्चा फल तोड़ करके लाते हैं और दुकान में रखते रखते वो पीला हो जाता है, लाल हो जाता है। हमने देखा है टमाटर जितना लोग खा रहे हैं सब हरा तोड़ करके आता है, और आते 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 कुछ दिन में लाल हो जाता है। तो ये लोग समझते हैं कि पक गया है। उस लाल होने का मतलब वो सड़ गया है, लेकिन फिर भी बहुत महंगा खरीद करके खाते हैं और कहते हैं टोमेटो ये दे कीप्स डॉक्टर अवे खूब खाते हैं। जितना टमाटर महंगा होता है लगता है उसका विटामिन उतना ही बढ़ गया, तो और खाते हैं। तो पहले इस तरह के कुत्सित फल नहीं मिलते थे, डायरेक्ट वन में जा करके और भगवान को अर्पण करने के लिए या देवताओं को अर्पण करने के लिए डायरेक्ट लाते थे छोड़कर। इसका अर्थ है कि पहले का वन फल से भरा हुआ था, फूल से भरा हुआ था, और लकड़ी और कुश तो कहना ही नहीं। तो गया और ततः आदाय, ततः मतलब बना, वन से इन चारों को ले करके, आदाय का कलेक्शन करके ले करके, और आवृत लौट रहा था। इन चारों को ले करके लौट रहा था। कितना शुद्ध लड़का था, युवक था, पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वन में जाकर के लाया था। लेकर के आ रहा था तो रास्ते में ददर्श
कामिनम कंचित क्षुद्रम सह भुजिष्यया पीत्वा च मधुमैरेय मदा घोणित नेत्रया। इसने रास्ते में एक अद्भुत दृश्य देखा। ददर्श कामिनम कंचित क्षुद्रम, किसी शूद्र को देखा। इसलिए प्रभुपाद जी 4th क्लास मैन अनुवाद किया। तो वर्णों में शूद्र 4थे क्लास के माने जाते हैं, लेकिन वास्तव में भारतीय गणना के अनुसार शूद्र कोई बहुत हीन लोग नहीं होते हैं। बहुत महिमा है शूद्रों की शास्त्रों में। वो तो एक क्लास की क्लासिफिकेशन है सतगुण रजोगुण तमोगुण के अनुसार, गुण कर्म विभाग से। तो जो भी हो, पहला क्लास ब्राह्मण, द्वितीय क्लास क्षत्रिय और तृतीय क्लास वैश्य और चतुर्थ श्रेणी में शूद्र आते हैं। तो एक शूद्र को इन्होंने एक शूद्र को अजामिल ने देखा। ददर्श कंचित शूद्र, किसी शूद्र को देखा, मतलब उसका सुखदेव गोस्वामी को या जमदूतों को भी पता नहीं है कि उसका गांव कहाँ था, उसका बाप कौन था। इसलिए कंचित शूद्र, किसी शूद्र को देखा। किस रूप में देखा? कामिनम, एक कामी शूद्र को देखा। कामी का अर्थ है लस्टी। अच्छा, उस कामी शूद्र को देखा। किस स्थिति में देखा? सह भुजिष्यया, भुजिष्या के साथ देखा। भुजिष्या का अर्थ होता है वेश्या। एक वेश्या के साथ अजामिल को इसने देखा और उस वेश्या का वर्णन जमराज के दूत कह रहे हैं। पीत्वा च मधुमैरेयम मदा घोणित नेत्रया। ये दोनों मैरेय मधु पिए थे, कोई बहुत प्रभावशाली मदिरा पिए थे। अंग्रेजी में वाइन कहते हैं ना, शराब पिए थे दोनों। तो ये तो शराब से कोई विकृत नहीं हुआ था, बहुत बहुत पीता रहता था, इसलिए कोई असर इस पर नहीं हुआ था। वो शायद नया नया पी होगी। तो मदा घूर्णित नेत्रया, उसको मद चढ़ गया, बेहोशी जैसी आई और उसकी आंखें घूम रही थी वेश्या की। वो पिलाया था वो शूद्र उसको। इस तरह से ये बहुत वास्तव में नीच लोगों का काम है। अपनी स्त्री को मदिरा पिलाओ और खुद पियो, इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। तो 10th क्लास के आदमी का काम है। तो पिला दिया। हम लोग पंचम स्कंद में पढ़ते हैं कि अतल लोक में मय दानव का एक पुत्र रहता है बल। तो बल एक बार जम्हाई ले रहा था, तो उससे कामिनी, स्वैरिणी और पुंसचली 3 प्रकार की स्त्रियां प्रकट हुई। तो 3 प्रकार की स्त्रियां जो प्रकट हुई तो बहुत बड़ी संख्या में, तो वे लोग एक हाटक नाम का रस बनाती हैं। वही मदिरा समझिए, बहुत बड़ा शक्तिशाली शराब बनाती हैं। और उस लोक में जो भी पुरुष जाता है तो उसको वो रस पिलाती हैं, और रस पीते ही मतवाला हो जाता है। कहता है मैं ईश्वर हूँ, मैं सिद्ध हूँ, बलवान हूँ। और वे स्त्रियां उसको इस तरह शराब पिला करके उसके साथ आलिंगन आदि करती है। हाटक नाम का रस पिलाती है। ये 7 नीचे लोक हैं, तल, अतल, बीतल, सुतल, तलातल, रसातल, पताल। ये महातल पताल है सब। तो अतल लोक की बात है। इस संसार में भी देखा जाता है बुरे लोग, बहुत भ्रष्ट लोग किसी स्त्री को शराब पिलाते हैं और स्वयं भी पीते हैं और वेद शास्त्र की मर्यादा तोड़ करके व्यवहार करते हैं। तो वो तो शूद्र था, वो तो वेश्या थी, वहाँ वेद शास्त्र का कोई प्रश्न ही नहीं है। ये सामाजिक एक लज्जा होती है, उसको भी वो तोड़ चुके थे। जैसे आजकल के लोग, कोई लज्जा नहीं लगती है, कहीं भी कुछ भी पियो खाओ। और अब तो बहुत गरीब बात है कि स्त्रियां भी जहां तहां खड़े खड़े खाती रहती।
अभी भी गांव में स्त्रियां इस तरह से खा नहीं सकती हैं, छिप करके खाती हैं, एकांत में खाती हैं कुछ भी खाना हो। इधर तो मिस्ट्रेस और मिस्टर दोनों कुछ भी खरीद करके कहीं भी खाने लगते हैं। ये सब कार्य ऐसे हैं जिन्हें वास्तव में छिप करके करना चाहिए, खाना पीना और भी लोग व्यवहार जो है। नहीं तो पता नहीं अजामिल जैसा कितने लोग भ्रष्ट होंगे। एक उतना पढ़ा लिखा वैदिक ब्राह्मण जब एक बार एक दृश्य को देख करके गिर गया तो आज के युग में कौन संभल सकता है।